हेलो स्टूडेंट्स, लर्न विद अश्विनी में आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे क्लास 6 का चैप्टर 8 अवर स्केलेटल सिस्टम एंड द स्किन। तो हम स्टार्ट करते हैं लेसन को। स्टूडेंट्स, आपको फर्स्टली पूछा गया है कैन यू रिकॉल विच ऑर्गन सिस्टम डू यू सी इन दिस द फिगर। आपकी साइड में आपको 3 डायग्राम दी गई है, तो उसमें आपको क्या दिख रहा है। तो फर्स्ट डायग्राम में आपको बॉडी का ऑल इंटरनल फंक्शन दिख रहा है और सेकंड डायग्राम में आपको मसल्स और बोन का एक सिस्टम दिखाई दे रहा है और लास्ट में आपको ह्यूमन स्केलेटल दिख रहा है, यानी वो पूरा बोन का तैयार हुआ है। इन दिस प्रीवियस क्लासेस वी हैव द लर्न अबाउट सम ऑर्गन सिस्टम, देयर द फंक्शंस एंड देयर द लोकेशन इन अवर बॉडी। ओके, प्रीवियस क्लासेस में आपने देखा है कि हमारी बॉडी का जो ऑर्गन सिस्टम है वो कैसे काम करता है और वो कहाँ पर लोकेटेड होता है, यानी फंक्शन यानी वो कैसे काम करता है और लोकेशन यानी उसकी जगह कहाँ पर होती है हमारे बॉडी के अंदर। विद द हेल्प ऑफ दिस द कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इसके लिए हमें एक चार्ट दिया गया है, वो थोड़ा सा हम शॉर्ट में देख लेंगे। चार्ट में 3 कॉलम बनाए गए हैं। फर्स्ट है नेम ऑफ द ऑर्गन्स, सेकंड है फंक्शन ऑफ द ऑर्गन्स एंड थर्ड है बॉडी ग्रेविटी। ओके, तो आपको बताना, आपको जो ऑर्गन नेम से है उनके एक एक कर आपको उनके फंक्शंस बताने हैं। फर्स्ट है हार्ट। हार्ट का फंक्शन क्या है हमारे बॉडी में, तो हार्ट हमारे बॉडी में ब्लड स्प्रेड करने का काम करता है। नेक्स्ट इज लंग्स हमारे बॉडी में एयर पास करने का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम ब्रीदिंग करते हैं यानी कि हम ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर लेते हैं, तो वो हर जगह में फैलाने का काम लंग्स का होता है। उसके बाद थर्ड वन है इंटेस्टिंग हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का काम देखते हैं, और यानी फॉर एग्जांपल हम जो भी खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट करने का काम इंटेस्टाइन सिस्टम का होता है। लास्ट वन है ब्रेन। आप सबको पता है कि ब्रेन हमारे बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है और जो यानी जो भी एक्टिविटी हम लोग करते हैं उसको कंट्रोल करने का काम ब्रेन करता है। उसके बाद स्टूडेंट, आपको एक साइड में एक ऑरेंज कलर का पार्ट दिया है, उसमें थोड़ी इंफॉर्मेशन दी है आपको, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द वेरियस ऑर्गन्स आर सेफ विद इन द बॉडी ग्रेविटी। बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स हैं हमारे बॉडी के अंदर जो बॉडी ग्रेविटी में बहुत अच्छी तरह से सेफ है। द ह्यूमन स्केलेटन इज अ प्रोटेक्टिव शेल फॉर ऑल द इंटरनल ऑर्गन्स। हमारी बॉडी के जो स्केलेटन में ये सारे बॉडी पार्ट्स है वो अच्छे तरह से सेफ है और उनको एक प्रोटेक्टिव शेल में रखा गया है। Sometime when we fall while the playing or have an accident, a bone in the arms or legs may get the broken. स्टूडेंट, बहुत बार होता है कि हम खेलते खेलते गिर जाते हैं, हमारे हाथों में पैरों में फ्रैक्चर हो जाता है, यानी हमारे जो बोन होता है वो ब्रेक हो जाता है, तो उसको क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड अ फ्रैक्चर ऑफ द बोन। A fracture is a bone case of the severe and the unbearable pain and the part which is the broken bone swell immediately. जिस भी जगह हमारा बोन ब्रेक हुआ है वहाँ पर इमिजिएटली बहुत ज़्यादा पेन होना स्टार्ट होता है और इमिजिएटली स्वेल्स आना स्टार्ट होता है। स्वेल यानी सूजन। स्टूडेंट, नेक्स्ट आपको एक एक्टिविटी दी गई है, कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो? योर फ्रेंड मीट्स विथ ऑन द एक्सीडेंट एंड अ बोन इन दिस लेग इज अ फ्रैक्चर, हाउ विल यू हेल्प यू? अगर आपका एक फ्रेंड है, उसका एक्सीडेंट हो गया है, उसके लेग पर फ्रैक्चर हो गया है, तो आप उसकी हेल्प कैसे करेंगे? तो हम कुछ इस तरह करेंगे, आफ्टर ऑन द एक्सीडेंट प्रिवेंट्स एनी मूवमेंट ऑफ दिस द फ्रैक्चर पार्ट। जिस जगह भी उसको फ्रैक्चर हुआ है तो उसकी हमें क्या नहीं करनी है, मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं करनी है। उसके बाद लिमोबलाइज इट इज़ द इमीडिएट मेडिकल हेल्प। उसको तुरंत मेडिकल हेल्प कैसे मिलेंगी हमें ये देखना है। आफ्टर गोइंग टू द हॉस्पिटल, उसके बाद हमें उसको हॉस्पिटल लेकर जाना है। ऑन एक्सरे इमेज टू टेकन ऑफ दिस द पार्ट विच इज़ द सोलन, और जिस जगह सूजन आई है उस जगह का हमें एक्सरे निकालना है। उसके बाद स्टूडेंट, थोड़ा सा आपको एक इंफॉर्मेशन दी गई है और वो इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह है। एक्सरे वेयर डिस्कवर बाय द विलियम कॉर्डन रोटेंजन। ओके, यानी एक्सरे का डिस्कवर इस सेंटेंस ने किया है।
नेक्स्ट पेज पर हमें एक डायग्राम दी गई है, डायग्राम है ऑन एक्सरे इमेज. ऑन एक्सरे इमेज शो द वेदर ऑफ द बोन ऑफ द ब्रोकन एंड ऑल्सो द एक्सपेक्ट स्पॉट वेर इन द ब्रोकन. दिस हेल्प इज द प्रोवाइडिंग इन द प्रॉपर ट्रीटमेंट. एक्सरे इमेज में आपको एग्जैक्ट स्पॉट दिखाई दे रहा है और एरो के जरिए कि वहाँ पर आपको बताया है कि फ्रैक्चर कहाँ पर हो रहा है. उसके बाद लेट्स ट्राई दिस. उसमें आपको दिया है एक एक्टिविटी बेस है. तो उसके बाद टाइप्स ऑफ द बोन में आपको बोन्स ऑफ योर बॉडी आर द क्लासिफाइड इनटू द 4 टाइप्स. यानी हमारे बॉडी में जितने भी बोन्स है वो 4 टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं. उनका क्लासिफिकेशन हमें दिखना है. फर्स्ट है फ्लैट बोन, सेकंड है स्मॉल बोन, थर्ड है इनरेगुलर बोन एंड फोर्थ है लॉन्ग बोन्स. स्टूडेंट, इसमें द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, ऑल द बोन्स इन आवर बॉडी आर नॉट ऑन द सेम शेप. हमारे बॉडी में जितने भी बोन्स हैं वो सेम शेप में नहीं है. एवरी बोन्स इज डिफरेंट. हर एक बोन अलग अलग है. ऑल द बोन्स टुगेदर फॉर द फ्रेमवर्क और द स्केलेटन. द स्केलेटन गिव अ शेप आवर बॉडी. जो भी हमारे बॉडी के अंदर जो स्केलेटन है वो हमारे बॉडी को एक शेप देने का काम करते हैं. ऑल द बोन्स ऑफ द बॉडी अलॉन्ग विद द कैटिलेज टुगेदर फ्रॉम द स्केलेटन सिस्टम. हमारे बॉडी के अंदर जो स्केलेटन सिस्टम है उनको वर्क करने का काम ये फंक्शन करते हैं. बोन आर हार्ड. बोन कैसे होते हैं? तो हार्ड होते हैं. दे आर नॉट फ्लेक्सिबल. वो फ्लेक्सिबल नहीं होते. बोन आर द कंपोज ऑफ द 2 मेन द कंसिस्ट. बोन सेल आर द बायोटिक वाइल द कैल्शियम कार्बोनेट, calcium phosphate, minerals and the salt are the biotic consist of the bones. कैल्शियम imparts strength to the bone. यानी हमें बताया गया है कि जो भी बोन होते हैं वो 2 टाइप में डिवाइड होते हैं. बोन सेल्स आर बायोटिक और अबायोटिक. ओके, तो इस तरह से हमें और एक ऑरेंज कलर का पार्ट दिया है. द सिस्टम विच गिव ऑफ द डिफाइंड शेप टू द बॉडी प्रोवाइड द सपोर्ट एंड दिस द प्रोटेक्ट्स टू द डेलिकेट्स ऑफ द ऑर्गन इनसाइड द बॉडी इन द स्केलेटल सिस्टम. यानी हमारे बॉडी में जो शेप देने का काम होता है वो स्केलेटल सिस्टम का होता है. वो हमारे स्केलेटन को प्रोटेक्ट भी करते हैं. स्टूडेंट्स, कैन यू टेल, नेक्स्ट पेज में आपको बताया गया है, कैन यू आइडेंटिफाई द एनिमल्स फॉर द पिक्चर ऑफ देयर द स्केलेटन. आपको पिक्चर में 4 स्केलेटन दिखाई दिए गए हैं. उसमें से वो एनिमल्स के हैं और आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से एनिमल के हैं. बहुत ज़्यादा इजी है. आपको देखते ही पता चलता है कि वो कौन से एनिमल के स्केलेटन है. उसके बाद ट्राई दिस. टेक द मेजर टाइप ऑफ एंड मेजर द लेंथ ऑफ दिस द बोन ऑफ योर आर्म्स एंड द लेग्स. उसके बाद आपको एक एक्टिविटी दी गई है. वो एक्टिविटी कुछ इस तरह है. आपको चार्ट में बताया गया है कि आपको लेंथ ऑफ बोन इन सेंटीमीटर, आपको आपके हाथों का आर्म्स बोन और लेग बोन्स का लेंथ लेना है, यानी बोन का लेंथ लेना है और वो सेंटीमीटर में मेजर करना है. और किस किस का करना है? सेल्फ यानी खुद का, फ्रेंड्स आपके दोस्तों का, ब्रदर एंड सिस्टर आपके भाई और बहन का. ओके, तो ये एक्टिविटी है, आप घर पर कर सकते हो. द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट. हमारी ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम जो है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड की गई है? तो 2 पार्ट्स में. फर्स्ट है एक्सियल स्केलेटन एंड सेकंड है अपेंडिकुलर स्केलेटन. तो अभी एक्सियल स्केलेटन में क्या आएगा? तो द एक्सियल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ द स्कल, स्पाइन एंड द रिब केज. यानी यहाँ पर हमें स्केलेटन जो दिखाई दिया है तो उसमें अगर हमने बीच में से, सेंटर में से उसको डिवाइड कर लिया, तो अगर हमने उसको डिवाइड कर लिया तो सबसे पहले हम डायग्राम देखेंगे और उसको डिवाइड करेंगे. तो स्केलेटल सिस्टम जो दिया है उसको डॉट डॉट जैसे एक लाइन दिख रही है, उसके बीच में जो हम एक लाइन खींचेंगे और ड्रॉ करते हैं तो ये जो हो जाएगा तो वो उसका सीमेंटरी पार्ट बन जाएगा. ओके, सीमेंटरी पार्ट बन जाएगा. दिस इज द सिचुएटेड ऑफ द सीमेंटेरिकली अलोंग इन द सेंट्रल वर्टिकल एक्सिस ऑफ द बॉडी. यानी एक्सियल स्केलेटन में क्या क्या कौन कौन से पार्ट ऐड होते हैं? तो स्कल का, उसके बाद स्पाइन का और रिब केज का. तो अभी ये स्कल, स्पाइन और रिब केज क्या है आपको वो डिटेल में लेसन में आगे बताया गया है. नेक्स्ट पार्ट जो है अपेंडिकुलर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ दिस द बोन ऑफ द अपर एंड लोअर लिम्स.
यानी अपेंडिकुलर जो होता है वो आपके बॉडी का अपर एंड लोअर पार्ट जो है, यानी ब्रैकेट में आपको दिया है आर्म्स और लेग का, यानी आपके हाथ और पैरों का, ऑन द आइदर साइड ऑफ दिस द सेंट्रल एक्सिस। ओके, तो उसका भी सेम वैसे ही है जैसे हमने एक्सियल्स का देखा था, वैसे ही अपेंडिकुलर स्केलेटन का भी देखना है। तो वो कैसा है, वो क्या वर्क करता है, वो हमें आगे के पेज पर कंटिन्यू किया गया। स्टूडेंट नेक्स्ट पेज पर आपको बताया है, एज अवर बॉडी ग्रो टू द साइज एंड द लेंथ ऑफ अवर बोन्स इंक्रीजेस। जैसे जैसे हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है वैसे वैसे हमारे बोन की साइज और लेंथ बढ़ती जाती है। सच चेंजेस टू द साइज एंड लेंथ कैन बी द सिंस ऑफ द चाइल्डहुड अकॉर्डिंग टू द एज। छोटे बच्चे होते हैं वो जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे उनके भी बोन की जो साइज़ है और लेंथ है वो बढ़ती जाती है। However, the body continues to grow only up in the certain limits. हमारी बॉडी की जो ग्रोथ होती है उसका टाइम लिमिट फिक्स होता है। द बोन इज़ टॉलर पीपल आर लॉन्गर। जो टॉलर यानी ऊंचे लोग होते हैं उनके बॉडी में जितने भी बोन होते हैं वो लंबे होते हैं यानी लॉन्गर होते हैं। उसके बाद स्टूडेंट हमें देखना है स्केलेटल सिस्टम, जो हमें 2 टाइप्स में डिवाइड की गई थी, एक्सियल स्केलेटन एंड द अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो हमें एक एक का थोड़ा सा डिटेल में इंफॉर्मेशन अभी थोड़ा सा दिया गया है। तो फर्स्ट है स्कल। द स्कल इज फॉर्म टू बाय द बोन एंड द हेड, टू बोन्स ऑफ द हेड एंड द फेस। हमारे बॉडी का जो स्कल है यानी हमारे ब्रेन का जो अंदर का पार्ट है वो उसके बोन्स जो है वो कहाँ पर फिट है, तो हेड और फेस में। द बोन्स ऑफ द स्कल आर फ्लैट एंड स्ट्रॉन्ग। वहाँ के बोन कैसे है, तो वो फ्लैट है और स्ट्रॉन्ग है। देयर आर द ऑल टुगेदर 22 बोन्स, टोटल वो है 22। 8 उसका डिवाइडेशन इस तरह हुआ है, 8 जो बोन है वो हेड में है और 14 हमारे फेस में है। ठीक है, समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिया है आपको डायग्राम में, आप वो देख सकते हो। उसके बाद जो लोअर जॉ है हमारी बॉडी फेस का, सिर्फ वही जो पार्ट है, नन ऑफ दिस द बोन ऑफ दिस स्कल कैन द मूव। लोअर जॉ सिर्फ मूवेबल है, बाकी का यानी बाकी के स्कल का कौन सा भी बोन फ्लेक्सिबल नहीं है, मूवेबल नहीं है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा है, विच ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी ऑफ अवर बॉडी डज टू द स्कल प्रोटेक्ट, यानी स्कल को प्रोटेक्ट कौन करता है, तो हमारे बॉडी के जो स्कल है उसको प्रोटेक्ट करने का काम बोन का होता है। उसके बाद रिब केज, सेकंड है रिब केज। फिल एट द लेफ्ट एंड द राइट साइड ऑफ योर चेस्ट विथ योर हैंड एंड और फिंगर। हाउ मेनी बोन्स कैन यू फील ऑल टुगेदर टू द 2 साइड्स। यानी हमारे आपके चेस्ट पे आपको हाथ रखना है और आपको महसूस करना है कि लेफ्ट साइड में कितने बोन्स है और राइट साइड में कितने बोन्स है। उसके बाद आपको सेंटर में भी हाथ रखकर महसूस करना है कि आपको कितने बोन्स फील होते हैं। द केज लाइक द स्ट्रक्चर इन द चेस्ट इज कॉल्ड द रिब केज। आपके बॉडी में जो एक स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे उसको केज कहते हैं। और वो केज यानी पिंजरा, यानी जैसे हम चिड़ियों का जैसे एक पिंजरा बनाते हैं और उसमें उनको रखते हैं, उसको कहते हैं केज। इस तरह का रिब केज दिखता है। ओके, तो देखो, और रिब केज जो है उसका भी डिवाइडेशन किया गया है। तो देखो, इन दिस चेस्ट देयर इज अ वन वर्टिकल फ्लैट बोन कॉल इज द स्ट्रिमिनियम। जो बीच में जो बोन है उसको स्ट्रिमिनियम कहते हैं। उसके भी स्टूडेंट्स पेयर किए गए हैं, 12 पेयर है राइट साइड और लेफ्ट साइड में 12 पेयर है। टोटल मिलाकर हो गए 24 और बीच में का जो फ्लैट बोन है उसको मिलाकर होते हैं 25 बोन्स। उसके बाद इट इज़ द जॉइंट टू द स्पाइन एट द बैक। पीठ के ऊपर के जो स्पाइन है वहाँ पर ये ज्वाइन होता है। डायग्राम में जैसे दिख रहा है वैसे ही ये स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद है स्पाइन, बैकबोन और द वर्टेबल कॉलम। द स्पाइन इज अ फॉर्म बाय द पेडलॉक शेप बोन्स प्लेस ऑफ द स्ट्रेट वन अबो इन ऑफ द अदर।
डायग्राम में ऐसे दिख रहा है जैसे ये स्ट्रक्चर होता है, उसमें 33 बोन्स होते हैं, एक के ऊपर एक ये फिट होते हैं। ओके, देयर आर द ऑल टुगेदर कितने होते हैं ये 33 बोन्स एंड ईच कॉल्ड इज द वेटेब्रा। उसको वेटेब्रा भी कहा जाता है। देयर बोन्स आर अरेंज वन अबोव इन द अदर फ्लेक्सिबल। वो क्या होते हैं स्टूडेंट्स, तो वो फ्लेक्सिबल होते हैं और फ्लेक्सिबल होने की वजह से ही हम क्या कर सकते हैं, हम स्ट्रेट खड़े हो सकते हैं, हम बेंड कर सकते हैं, इसलिए उनको फ्लेक्सिबल कहा गया है। द स्पाइन प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कोड दैट इज द ऑर्गेनेट्स फ्रॉम दिस द ब्रेन। इस हमारे ब्रेन से लेकर जो स्पाइनल कोड होते हैं, इनको प्रोटेक्ट करने का काम स्पाइन का होता है। उसके बाद द अपेंडिकुलर स्केलेटन, द ह्यूमन बॉडी हैज़ 2 आर्म्स एंड 2 लेग्स। हमारे बॉडी में 2 आर्म्स है और 2 लेग्स है, तो उनके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द आर्म्स लेग हैव द सेवरल बोन्स। उसमें बहुत सारे अलग तरीके के बोन्स होते हैं विच आर कनेक्टेड टुगेदर बाय द जॉइंट, और वो एक दूसरे से जॉइंट में ऑल टुगेदर होते हैं। देयर उसके बाद डू यू नो नाम का एक सेक्शन आपको बताया गया है। देयर अगर आपको पता है क्या, उन्होंने आपसे पूछा है कि आपके बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे लॉन्गेस्ट बोन कौन सा है, तो स्मॉलेस्ट बोन है आपके बॉडी का जो है ईयर में फिट किया गया होता है। ईयर में टोटल 3 बोन्स होते हैं। द स्ट्रिप्स इज द स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी। तो स्ट्रिप्स जो है वो हमारे बॉडी का सबसे छोटा पार्ट है, यानी बोन है। इट इज़ द स्मॉल एज अ ग्रेन ऑफ द राइस, बिल्कुल वो एक राइस के टुकड़े जैसा दिखता है। ओके, एंड दैट इज कॉल्ड स्ट्रिप्स इन दिस द ह्यूमन बॉडी। उसके बाद लॉन्गेस्ट बोन कौन सा होगा, द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है हमारे बॉडी का फेमर। ये इंफॉर्मेशन आपको इस पेज में प्रोवाइड की गई है।